I feel jealous means I jealous. I am sad means sad. Happy means happy. Oh, नहीं कर रहे. बहुत नहीं लगा रहा सर. So if being genuine person is a problem, then I happy. I happy. I am happy. तो समझ में आ गया होगा. अबे क्या बोलना चाह रहे? फिर हम बोल रहे थे क्लास जोड़ी हम सब पहले रिकॉर्ड में रहेगा ना. नहीं किया जाएगा. मेरा जान ले लेगा सर. मैंने नाम नहीं बोला हूँ. सही है मारेगा. खुद ही तो बोल दिया. अरे तो पढ़े तो पता नहीं चलेगा ये हैप्पी जेलस. वही है कि तो बस चले शुरू करें हम लोग. ठीक है. हम साथ चलाइए सर. ठीक है बेटा. हम लोग का वीडियो दूसरा बैच का कोई देखेगा ना बोले कितना बक बक कर रहे लोग. हम दूसरा वाला वीडियो देखे तो अपना खराब लग रहा देखने का मन भी नहीं कर रहा था. मैं अगले सर क्या बच है. तुम ही लोग का था. हमको पता है इसीलिए तो. आइए सर. वैल्यूएशन सेल्स बेटा. मंदार वाली नहीं आगे भी अब हम लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा. इसका 2 क्लास का वीडियो रहेगा. 2 क्लास में चैप्टर खत्म है. समझ में. तो चैप्टर आपको 10 नंबर तुरंत दिला दे रहा है. एक क्लास जो लाइव आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ और एक क्लास जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा. माने वेडनेसडे हम लोग नया चैप्टर लेके बैठेंगे. यानी कल एक और वीडियो आएगा जो कि इसका रहेगा. कहने का मतलब दोनों ही तो ऑनलाइन ही होंगे. हाँ ये दोनों नहीं. तुम लोग लाइव समझ में आ गया. हाँ. वो लोग को मिल गया. जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग लाइव को भी देख ही नहीं पाए चैप्टर को. वो लाइव में नहीं रह पाएगा. वो लोग ऑनलाइन ही देख लिया. ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया उनका. तो 10 नंबर का है ये. कल को थोड़ा सा जाएगा. कल को इसका वीडियो का पार्ट 2 जाएगा. आज पार्ट 1 है. पार्ट 2 कल जाएगा. ठीक है बेटा. इसमें आपको जो पढ़ना है चैप्टर का नाम समझ आ रहा है. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. जल्दी आओ. ठीक है. अब इधर बैठ ना. बैठा अब तब से लास्ट यही है बिट्टू. सबसे लास्ट है. बिट्टू भी नहीं आएगा सर. आज बिट्टू नहीं आएगा. बोला नहीं पूजा भी मैसेज किया मेरे को. अच्छा बिट्टू आज तो पर आज ही लास्ट वीडियो बनना है. इसका ऑनलाइन वीडियो नहीं बनना. काहे कि वो लोग एडवांस टैक्स है. वो आप ठीक दे रहे हो. नहीं हम लोग लास्ट वीडियो. अब तो लास्ट वीडियो बोले. कपिल शर्मा वाला ऐसे लॉकडाउन में नहीं लगा था स्टैचू. वही वाला ले लीजिए. अच्छा लॉकडाउन वाला क्या सिस्टम है सर? होगा सर फिर से ऑनलाइन एग्जाम होगा रखा हुआ है. तो ये बेटा देखिए हम लोग का वैल्यूएशन शेयर्स बेटा आपको 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे. कितने मेथड पढ़ने पड़ेंगे? 3 ठो मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा. पहला मेथड का नाम है एसेट्स बैकिंग मेथड. क्या नाम है? एसेट्स बैकिंग मेथड. एसेट्स बैकिंग मेथड का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. अच्छा जानते हैं इससे मतलब क्या हुआ? आप लोग देखे हो ना शेयर्स का. एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया. एक शेयर का दाम है 200 रुपया, 210 रुपया. जो ये लोग इशू करता है जैसे नायका आया था 2000 रुपया 1000 रुपया में आया था. एक शेयर का दाम 1000 रुपया था. वो लोग कैसे निकालता है एक शेयर का दाम? कैसे निकालता है वही आप यहां से सीखोगे ये चैप्टर में. एक शेयर का दाम क्या निकलेगा वो आपको पता करना है. तो उसको कैसे निकाला? तो उसके लिए कुछ मेथड अप्लाई करते हैं लोग. कितने मेथड अप्लाई हो रहे हैं? 1 2 3. पहला मेथड का नाम क्या है? एसेट्स बैकिंग मेथड. इसी का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? दूसरे मेथड का नाम है यील्ड वैल्यू मेथड. यील्ड वैल्यू मेथड. और तीसरा जो नाम हम लोग का फेयर वैल्यू मेथड. फेयर वैल्यू मेथड. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला जो है यानी पहले वाले मेथड का फॉर्मूला, नेट एसेट्स अवेलेबल
इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकला? इसका फॉर्मूला निकला, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो बेटा एग्जाम में ये जो है नेट एसेट जो मेथड है, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एग्जाम में अगर आप ये निकाल लेकर डिवाइड करोगे, एक शेयर का दाम पता चल जाएगा। तो सर नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं? इसके लिए दो मेथड से आप सवाल बनाते हो। एग्जाम में किस मेथड से आपको बनाना होगा वो आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से पहले ये आंसर निकल जाएगा, तो ये डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड निकल जाएगा। क्लियर मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसमें जो हम लोग का है, यहाँ पर दो अप्रोच है, यानी किस चीज को अप्रोच निकालने हम लोग? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को दो मेथड से निकालते हैं। एक एसेट अप्रोच से निकालते हैं, एक लायबिलिटीज अप्रोच से निकालते हैं। किसको निकालते हैं? ऊपर वाले को। मेरी बात समझ आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के मेथड तीन है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में जो फॉर्मूला बोला गया है, नेट एसेट जो का बोला नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको दो तरीके से निकालते हैं। एक आपका है एसेट अप्रोच से निकालते हैं और एक लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं। अगर ये निकल जाएगा तो उसको ऊपर फिट करके डिवाइड बाय नंबर शेयर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्लियर है बात? यील्ड वैल्यू मेथड को हम लोग, यील्ड वैल्यू मेथड के हम लोग यहां पर दो प्रकार से यील्ड वैल्यू मेथड निकलता है। यील्ड वैल्यू मेथड एक होता है डिविडेंड यील्ड बेसिस। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सबके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यील्ड बेसिस। और दूसरा है आपका प्रॉफिट बेसिस पर आएगा। हम लोग आज के क्लास में किस पर चर्चा करेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। इस पर वो भी इस मेथड पे निकालेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हम लोग? यानी आपका जो नेट एसेट निकालने सिखाएंगे, कैसे निकालने सिखाएंगे? लायबिलिटी अप्रोच से निकालने सिखाएंगे। और एसेट से हम लोग का अगला वीडियो में जाएगा इस अप्रोच से निकालने के लिए। तो अगर आपको अगर क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में कितने प्रकार से निकल सकते हैं नेट एसेट्स? दो प्रकार से निकलता है, एक लायबिलिटी अप्रोच से और एक एसेट अप्रोच से। आज हो सकता है इसमें हम लोग सिखा दें, और एक होगा यील्ड मेथड का भी हम लोग क्वेश्चन एक के साथ इसका दिखा दे एक पार्ट। तो अगले क्लास में हम लोग क्या बचा रह जाएगा? अप्रोच और ये मेथड, और ये कराएंगे, चैप्टर खत्म। तो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग दिखा दिए आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने प्रकार के मेथड है। एक छोटा चैप्टर 10 नंबर के लिए आया है, जल्दी से कॉपी कर लो। जिन लोगों को रिवीजन मानना है, रिवीजन के लिए वीडियो भी बन गया है, ना बनेगा ना बना है। आइए सर, तो बेटा आज के क्लास में लोग किसको डेडिकेट कर रहे हैं? ये वाला भी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब। चलिए सर, दिख रहा है, ठीक है? अरे एकदम टाइम दो, उसी टाइम पर वो होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। The following particular are available. The following particular are available. PDF फाइल लेके गया हुआ है। The following particular are available in relations of A Limited. ठीक है, बताइए कौन सा मेथड निकालना है? ठीक है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 5,000 रुपए दिया हुआ है। अच्छा, लायबिलिटी साइड का पोर्शन दिख रहा है आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 20 रुपए ईच। प्रेफरेंस शेयर आपका बोला हुआ 1,000 रुपए, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए ईच। और रिजर्व एंड सरप्लस बोला हुआ है आपका 30,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 रुपए दिख रहा है क्या? करंट लायबिलिटी दिख रहा 18,000 रुपए। लॉस एंड रिवैल्यूएशन फिक्स एसेट्स दिख रहा 12,000 रुपए। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका दिख रहा 30,000 रुपए आफ्टर टैक्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला है कैपिटल एम्प्लॉय 10% बोला हुआ। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, किस मेथड से निकालने बोला गया? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? एसेट्स बैकिंग मेथड। ठीक है सर, थोड़ी सी और बातें का फेटेट लिखा दो। लायबिलिटी अप्रोच जब बोल ही रहे हो, ये वाला फॉर्मूला लायबिलिटी अप्रोच बोलो तो लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मेट दे दो इसका। लो भाई, मैं इसका फॉर्मेट दे दे रहा हूं।
ये देखो आ गया इसका फॉर्मेट, ठीक है, किसका, नेट एसेट्स निकालोगे अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, किस अप्रोच से निकाल रहे हो, लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मेट दे रहा हूं। देखो क्या लिखना आपको, कैसे निकाले जाते हैं देख लीजिए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, रीवैल्यूएशंस, प्रॉफिट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेस करेंगे फिक्टिटियस एसेट्स, ये लेस होगा और लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट एसेट्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स, और इसी का दूसरा नाम है नेट वर्थ। अब इससे कुछ बातें और लेस करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस नाम पर आ जाएगा। तो इससे लेस क्या करेंगे, डिवेंचर्स, ये आइटम लेस है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। सर प्रेफरेंस शेयर ऊपर में ऐड हुआ था, नीचे लेस भी होगा, बिल्कुल यहां ऐड होगा, यहां लेस होगा, ठीक है। और क्या लेस करेंगे, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी डिविडेंड, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी आपको लेस करना पड़ेगा। इसमें और एक लेस करेंगे लोन, बोले दोनों अप्रोच में यही फॉर्मेट रहेगा। नहीं बेटा, ये लायबिलिटी अप्रोच है, लायबिलिटी का है जी हाँ। उसमें कुछ लिखना पड़ेगा लायबिलिटी अप्रोच। हाँ बेटा, मेंशन करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, तुम्हें समझ आना चाहिए, एसेट्स में कोई यहाँ का एसेट्स का आइटम ही नहीं है, तुमको दिख रहा होगा, देखो एक भी एसेट्स नहीं दिख रहा है, सारे के सारे लायबिलिटी एसेट्स रहेगा तो एसेट्स रहेगा, एसेट्स में रहेगा, कुछ एसेट्स से कुछ लायबिलिटी माइनस करेंगे। कौन सा लायबिलिटीज में नहीं छुआ जा रहा, शायद करंट लायबिलिटी नहीं छुआ जा रहा, देखो उसमें हाँ दिख रहा ना, करंट लायबिलिटी नहीं छुआ, तो एसेट अप्रोच में कुछ ऐसा रहेगा, मतलब उसका अलग है। जी हाँ, उसका अलग है। तो अभी मैं किसका क्वेश्चन लिखा, जो क्वेश्चन कराने वाला वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, फिर आज का और इसका ये बेसिस पे रहेगा, फिर अगले क्लास में इसका और इसका रहेगा, टॉपिक खत्म। लोन हो गया, लेस करेंगे, ऐड करेंगे नॉशनल कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर्स, ऐड करेंगे नॉशनल, मुंह से सुन लीजिए भाई, नॉशनल पार्टली पेड अप शेयर्स, नॉशनल कॉल, ठीक है, नॉशनल कॉल पार्टली पेड अप शेयर्स, ये ऐड करके जो आएगा आंसर उसे आप क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स, जगह नहीं है भाई, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, लिख लीजिए भाई, इक्विटी शेयर्स होल्डर। प्रेफरेंस से एक बार ऐड हो रहा है फिर लेस भी होगा। जी हाँ बेटा, ठीक है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस करेंगे। नेटवर्क जब निकालेंगे तो उसमें ऐड कर दीजिएगा, फिर जब नेट एसेट जब निकालेगा तो उसमें फिर प्रेफरेंस से माइनस भी कर देंगे, और यहाँ डिविडेंड भी माइनस क्या करेंगे। लिखे, कौन सा, प्रेफरेंस शेयर नॉशनल कॉल पार्टली पेड अप शेयर्स, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूं, डिबेंचर लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा हुआ है, लोन लिखा हुआ है, ये सब सबको जोड़कर इसके साथ पैसे माइनस करके ये पैसा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड लिखेंगे नॉशनल कॉल पार्टली पेड अप शेयर्स, नॉशनल कॉल पार्टली पेड अप शेयर्स, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मैंने लिख दिया। क्लियर है बात, ये आंसर जब ऊपर कहा जाएगा इसको लिख देने के बाद ये पैसा तो कहाँ चल जाएगा, पैसा ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये छोटा सा चैप्टर का क्वेश्चन से पोर्शन दिया हुआ है, आया था ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का, जल्दी से कॉपी कर लो।
डन भाई। पवन का मैसेज आने का मतलब बहुत खतरा है। आइए सर, अब मैं पढ़ना शुरू करूं बेटा। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल। अथवा देखिए, ध्यान से, मैं भी इसको मिटाया नहीं हूं, मैं यही सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर आप सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हो इसी तरह से। आप लोग खुद ही देख लो बेटा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल बोला हुआ। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ का पार्ट है याला? इक्विटी शेयर कैपिटल शायद यहाँ का पार्ट है क्या? 5000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितना है? 5000। 20 रुपए करके बोला ना। इस शेयर कितना आपका? 20। तो कितना होगा मुझे बताएंगे? 5 × 20 करके बताओ कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 1 लाख आ गया। अच्छा, ये नेट एसेट्स का जगह पे यूज होगा क्या? हाँ सर। प्रेफरेंस शेयर वाला क्या एंट्री होगा? 1000 प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं 100 रुपए करके, तो इनके पास 8% वाले लोग हैं 1000 करके इनटू कितना करेंगे? कितना आएगा? 1 लाख नहीं आएगा नहीं, 5 आएगा। 1 लाख। 1 लाख ही आएगा। 1 लाख रुपया। क्लियर है बात? उसके बाद पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। रिजर्व क्या हमारे था पार्ट में? रिजर्व है क्या? कोई जनरल रिजर्व, कोई रिजर्व नहीं है, तो क्या करेंगे? उसे हम लोग ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। 30,000 रुपए। वाह सर वाह। देखो भाई, वहां पर देखो, करेंट लायबिलिटी क्या मेरे फॉर्मेट में था क्या? नहीं। मेरे फॉर्मेट में नहीं है, तो बस नहीं लेना, मतलब वो शायद इस अप्रोच में जाएगा, एब्सेंट अप्रोच में जाएगा। जी हाँ, दूसरे वाले पोर्शन में लॉस और इवैल्यूएशन। देखो, मैं प्रॉफिट अगर बोला, अगर आपके सामने प्रॉफिट होगा तो आपको ऐड करना होगा। अगर लॉस होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं नाम बदलूंगा, जो तो लिख चुके ऑलरेडी लिख चुके होंगे, क्योंकि मैं इसी पे अपना सोल्यूशन भी दाब दे रहा हूँ। इतनी मेहनत जो किया हूँ, इसी पे सोल्यूशन कर देते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन क्या लिखा हुआ है? ऑफ फिक्स्ड। तो अगर आपका कोई लॉस हो रहा तो उससे आपको लेस करना होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड करिएगा रिवैल्यूएशन में। अगर एसेट्स में, फिक्स एड का अगर प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन कराए अपने एसेट्स का, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करिएगा, लॉस होगा तो माइनस करिएगा। फिलहाल क्या हुआ अभी आपके केस में? लॉस हुआ तो 12,000 को क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। क्या फिक्टिटिव एसेट्स क्वेश्चन में बोला हुआ है? क्वेश्चन में उसके बाद बोला हुआ है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा कोई यूज करने का काम है क्या? नहीं। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा तो कोई काम का तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ काम इसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसे क्या करेंगे हम लोग? कुछ करना है कि नहीं करना? नहीं करना हम लोग को। उसके बाद ये क्या बोला? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये भी कुछ यूज में होगा हमारे, फिलहाल अभी यूज में नहीं होगा। तो बेटा हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं है, हमारा क्या है? डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर नहीं है, एरिया प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लोन नहीं है, नोशनल बोल के कोई कॉल नहीं है। मतलब सर इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। सर इसका मतलब समझा दीजिए। समझ लीजिए आपने 20 रुपए आपका शेयर का दाम है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन देते थे, अलॉटमेंट देते थे, फर्स्ट कॉल दिए, सेकंड कॉल अभी तक आपने कॉल नहीं किया, तो आपका समझ 15 रुपए तक कॉल कर चुके हो, 5 रुपए का कॉल अभी करना बाकी है। जो 5 रुपए कॉल करना बाकी हो, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है। समझ में आएगा क्या बोलना चाहिए? 15 करेंगे। जी हाँ, 5000 × 5 करेंगे। जी हाँ, समझ आएगा। तो अगर पार्टली पेडअप जो पेडअप रहेगा उतना ही आपको करना पड़ेगा, और फिर बाद में यहाँ ऐड करना पड़ेगा नॉशनल करके, जो अभी तक कलेक्शन नहीं हुए। क्लियर है? फिलहाल अभी हो तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। सर किसे नहीं मिटाए हो? सर प्रेफरेंस वालों को नहीं मिटाए क्या? हाँ बेटा, प्रेफरेंस यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। तो थोड़ा मुझे बता सकते हो कितना आया आपका टोटल? 2,30,000। 2,30,000 में से 12 निकल गया तो कितना होगा? 18। 2,18,000 क्या निकला? नेट एसेट्स। नेट है 2,18,000 गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोला? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 1 लाख रुपए। तो भैया बोलिए आपका आंसर कितना आया? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया? 1,18,000 रुपए। क्या मेरा सोल्यूशन बन गया? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। क्लियर है बेटा? क्या बोले हम लोग? तो ये दिख गया। अब हमारे क्या फॉर्मूला में क्या पुटिंग हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला मांगा था? इंट्रिंसिक, यही था फॉर्मूला। हाँ, लालू। अभी तुम तो आई तो करेगा ही। सर ऐसा मत करिए सर।
पेंसिल से लिखना उसमें कट करना होगा वीडियो। भैया और आपका व्यूज अच्छा होगा। तो जो है उसको पेंसिल लिख दो, जो नहीं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर बेटा, क्या दिख रहा बेटा? ये चापलूसी चालू है क्या तो पता है बेटा? रंगियात पकड़ा के नाच तो पता ही नहीं चला बेटा, स्कैम हो गया। आइए लालू रा भाई सब नहीं कर रहा हूँ मुझे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अच्छा बेटा कितना है यहाँ पर बताइए? 1,18,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा आपके कितने थे? 5,000 थे ना? डिवाइड बाय कितना होगा? 5,000। एक शेयर का दाम पता चल जाएगा। ₹23.60 बेटा 1 रुपया शेयर का दाम है। कितना दाम हुआ? 23 रुपया 60 पैसा। अरे भाई समोसा चालू हुआ है, कहाँ तक गया कुछ ठीक नहीं। आएगा तो बोले यार तेरा भाई है। एक शेयर का दाम 23 रुपया। शायद आरबीएनएल का शेयर, सॉरी आईएफआरएस का शेयर इतनी नाम था शायद 23 रुपया करके। अच्छा किस मेथड से तुमने निकाला है? नेट एरर किस मेथड? लाइबिलिटी अप्रोच से निकाला तुमने? लैंग्वेज समझ आई कैसे कैसे डील करना क्वेश्चन में? क्या मैं एक और क्वेश्चन उठा सकता हूँ? ऐसे अप्रोच से उठाइए। यही इस टाइप का क्वेश्चन इस पर रहेगा, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, प्लस में एक इसे उठाना चाहता हूँ, डिविडेंड यील्ड बेटा। नेक्स्ट क्लास बेटा, नेक्स्ट वीडियो। अच्छा ऐसे ऊपर। जी हाँ, वो ये वाला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं। आज ये दोनों होगा, आज ये liability और dividend। यील्ड वैल्यू में मेथड बताओ जान जाइए कैसे इसको निकलेगा। फॉर्मेट में दिखा देते हैं। ठीक है, आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा। सब प्लान से हिसाब से चल रहा हम लोग का। पूरा पढ़ाई कर जो भी हो सब आएगा बस। बुधवार को बनाइएगा और फिर से वीडियो एक ठोका हुआ कुछ हो गया मेरा हादसा तो हम नहीं आएंगे बुधवार। बुधवार को नया वीडियो बने। गुस्सा मत होगा भाई। टेंशन बस है बिरयानी समोसा डायरेक्ट छलक मारा बिरयानी का ऊपर। चले आगे बढ़े। हाँ भैया हो गया। तो हम लोग के पास एक एसेट बैकिंग मेथड है, एक हम लोग का यील्ड मेथड होता है। हम लोग का यील्ड में 2 प्रकार से कटते हैं, डिविडेंड यील्ड, प्रॉफिट बेसिस। और नेट एसेट यहाँ पर जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम लोग 2 प्रकार का नेट एसेट निकलता है, एक हम लोग का लायबिलिटी अप्रोच से और एक एसेट अप्रोच से। बस यही बातें आपको जाननी है, यही बातें मुझे करा देनी है। ओके सर, चले साहब। हाँ साहब, मिटा रहा हूं मैं। हो गया ₹23.60 करके एक शेयर का नाम है। खेल लिया क्या दिखा? हाँ मेरा पेन खत्म हो गया। लिए ना तेरा लिया वे वो एक ही तो है ना। क्या है कि ड्रामा? अरे मतलब हम बोले पेन एक ही तो होता है। तो हम भी तेरे को दे ही देते हैं। अरे हम बोला तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है? हाँ सर दिख रहा है, पढ़ो क्या बोला हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन रिलेशन हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा कंपनी है? हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कैपिटल दिया हुआ है 6% करके प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, यानी ये कौन सा कैपिटल है? प्रेफरेंस शेयर वाला कैपिटल है, जो कि 6% करके भाव देगा। 6,000 लोग खड़े हैं, इंटू 100 रुपए करे करिए तो कितना होगा? 6 लाख शायद। 6 लाख फुल्ली पेड अप है, यानी फुल्ली पेड अप मैंने सोचा कि फुल्ली पेड अप है। जी हाँ, पूरा दे दिया, नॉशनल नहीं आएगा। इक्विटी शेयर वाले भी हैं 5,000 करके, 5,000 100 रुपए करके, मतलब 5 लाख फुल्ली पेड अप है ये भी। नेशनल कॉल नहीं आएगा। जी हाँ। एक्सटर्नल लायबिलिटी लेना है कि नहीं लेना? एक्सटर्नल लायबिलिटी हम लोग को नहीं लेना है। रिजर्व सरप्लस लेना है कि नहीं लेना? लेना है। द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी सर अगले क्लास मैंने रिटर्न इसको हटा दिया था मैंने, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बोला हुआ है ऑन द मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स सेम टाइप ऑफ कंपनी 10%, यानी एक उसी टाइप की कंपनी है जो कि उनको नॉर्मल प्रॉफिट 10% के हिसाब से ही दे रहा है, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये लैंग्वेज क्या बोला, ये पहली बार हमें दर्शन हो रहा। ट्रांसफर टू जो रिजर्व रहेगा उसे नेट प्रॉफिट वहां पर करना है कुछ। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने पहला मेथड से बोला, एसेट बैकिंग मेथड से तो निकालने बोला है।
एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी एंड द वैल्यू पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का दाम क्या होगा थोड़ा वैल्यू बता दीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हिसाब से क्या आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड बेसिस के हिसाब से भी आंसर क्या आएगा वो भी बता दीजिए। एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों मिनट से पूछा है क्वेश्चन आंसर, समझ में आ गया? क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर आपसे पूछ लिया तो दोनों अप्रोच हम लोग डील करेंगे। क्लियर है बात? एज्यूम द टोटल एसेट्स इंक्लूड, जो उनका टोटल एसेट्स है उसमें फिक्टिडियस एसेट 30,000 रुपए का है तो लेस होता था फिक्टिड एसेट्स, तो लेस कर देंगे हम लोग। चलिए सर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। आइए सर, तो कौन सा मेथड अभी आप जानते हो बनाना? हेडिंग दोगे पहले क्या निकालना होगा? नेट एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले निकालना सीख लो। ये दूसरा पेन नहीं है। प्रिंट वापस कर देगी। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। वीडियो तो बनता है ना, पढ़ने का मन इधर आओ, तुम्हारा नाइट्रोजन निकालेगा बेटा। 70% नाइट्रोजन है, 21% पवन है। पवन होने वाली 70-71% होगी। क्वेश्चन नंबर 2। मैं तो पता नहीं हाथ क्यों दर्द कर रहा समझ नहीं आ रहा। हाथ दर्द दे रहा? क्या करे, वीडियो घुमाएगा बेटा हाथ दर्द करने लगा है। ओह ठीक है। दोस्तों वीडियो घुमा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ बोला है इसका मतलब? हम कहाँ बोले? यही तो सब बोला ही है, तो वीडियो देखने से पता चल ही ना जाएगा। 5,000 इक्विटी शेयर्स बेटा, तो कितने लोग खड़े इसमें? क्रिकेट खेले थे ना सर? 5,000 इक्विटी शेयर, हाँ 5,000 इंटू लोग का माइंड अलग है, हमें सब सही जाते हैं। 5 लाख रुपए। अभी तो मैं सोचूं एक दिन हो जाएगा सर हम लोग का साथ मैच। 4 साल पहले बोलता था बताते। अभी भी सर हम लोग इतना अच्छा नहीं है। पवन का टीम से आप रहिएगा, हम प्रेम लोग रहेंगे सर। 6 इंटू 100 फुल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट का सीवी 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर हम लोग का है 6 इंटू 100 करके। कुछ नहीं था क्या रिजर्व दिख रहा था कि रिजर्व सरप्लस? हाँ सर 50,000 बस बॉल है उसको 50,000 रुपया रिजर्व सरप्लस। सीधा एक ही दिया। उससे लेस क्या करेंगे हम लोग? लेस कुछ करने का था ना, 50,000 एसेट देखो वहां पर लेस करने का था। ट्रांसफर टू 30,000 रुपया देखो भाई, और सब नहीं होगा कुछ यहाँ पर। आपका नेट एसेट्स कितना आएगा? 30,000 से कहां से क्या किए? देखो लास्ट टाइम लास्ट देखो, लाइन लिखा हुआ एकदम लास्ट में। लास्ट टाइम पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। टोटल फिक्स्ड टोटल एसेट लिखा हुआ है, उसमें इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड हमारे फॉर्मेट में लेस हुआ था 30,000 रुपए। दिख रहा है क्या? Assume the total assets include 30 इसमें इंक्लूड कितना है? 30,000 फिक्स्ड एसेट्स है। 50 days का फिक्स्ड एसेट यहाँ पर लेस होता है। ये ऐसे क्या होता है सर बताइए? फिक्स्ड एसेट बेटा हम लोग का जैसे कुछ होता है, जैसे डिस्काउंट आप कराते हैं शेयर्स में, डिस्काउंटिंग में शेयर्स, हालांकि अब कंपनी एक्ट में सब बंद हो चुका है। आप जैसे डिस्काउंट कराते हैं उससे हम लोग एसेट भी दिखाना पड़ता है हम लोग को। यानी जो अनाप शनाप कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि हम लोग को नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था, फिर भी उसे हम लोग रिकॉर्ड कर दिए फिक्स्ड एसेट में। जैसे आप कुछ देते हैं, कोई डिबेंचर में डिस्काउंट दिए या फिर शेयर्स में डिस्काउंट देते हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग एंट्री तो दिखाना पड़ता था, पर अभी हमारे नियम से हट गया। फिक्स्ड एसेट का कोई पैराग्राफ ही नहीं आता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सुने होगा, एक तो नाम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नाम सुने हो कि नहीं सुने पता नहीं। सुने नाम सुने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है आपका ओपी एसेट्स कैटेगरी और फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिखे तो क्या करना होगा आपको? लेस करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है। तो नेट एसेट्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? नेट वर्थ बोलेंगे। कितना है आपका? 11,11,11 का 11,20,000 रुपया हो गया। उससे लेस अभी क्या करेंगे? डिवेंचर तो दिया नहीं है, लोन दिया हुआ नहीं है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है। प्रेफरेंस कैपिटल जो ऊपर आपने जोड़ा था 6 लाख रुपए, यहां से 6 लाख क्या करेंगे? निकाल देंगे।
तो आपका मुझे बताइए यहां पर ही आपका कुल कितना आया 5,20,000 रुपए। क्या बोलेंगे हम लोग? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके बाद आप क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका 5,20,000 में से डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स करेंगे? 5 शेयर करेंगे ना? 5 शेयर थे ना? आंसर बोलो कितना आ रहा? 104। दिस इज एन आंसर। सस्ते टिकाऊ चैप्टर रख दिए गए थे ऑनलाइन। टोटल एसेट में इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स, तो उससे से निकाल लेंगे। फिक्स्ड एसेट में लेस करना हमारे फॉर्मूले सबसे। अब हम लोग किसका, आप लोग यील्ड बेस बेटर सीखना चाहते हैं हमें से? यील्ड मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड कौन सा है? डिविडेंड वाला। देखो बोला लो, देखो कौन सा मेथड बोला लो? क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला बोलो, लास्ट टाइम पढ़िए, देखिए क्या बोला वो। डिविडेंड यील्ड बेसिस से निकाल के दीजिए आंसर। देखो उसमें अंडरलाइन किया हुआ, देखो मेरा 6 नंबर, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स एंड द वैल्यू पर इक्विटी शेयर का दाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से उस कंपनी का शेयर्स का दाम होगा 104 रुपए करके शेयर का दाम होगा। पर अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड बेसिस के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हम लोग का आंसर आएगा? जिसमें फिक्स्ड एसेट इंक्लूड था, तो मैंने फिक्स्ड एसेट तो यहीं का पार्ट था हम लोग, तो यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने। डिविडेंड यील्ड बेसिस का फॉर्मूला जो है, पहले उसे लिखा दूंगा मैं इस साइड में, पहले पेज में फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ और फिर इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे मिटा के कर दूंगा। चले सर आगे बढ़े, आइए सर देखते हैं आओ झेले जाए इसे भी। डिविडेंड यील्ड बेसिस मेथड, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला जो है, डिविडेंड यील्ड बेसिस मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस हिसाब से है, इज इक्वल टू expected rate of return divided by normal rate of return, normal rate of return। into paid up value each equity shares। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है? नेट प्रॉफिट
अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल इनटू 100। यानी ये रुपया, ये जो परसेंटेज है, रेट का मतलब दोनों देखो परसेंटेज है, ये भी आंसर परसेंटेज में आएगा, ये भी आंसर परसेंटेज में आएगा। ये वाला क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, ये निकालना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड में बेटा क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पहले निकालना पड़ेगा। उसमें भी आपको ये निकालना पड़ेगा। तो बेटा अगर मेरी बातों को समझेंगे, एक्सपेक्टेड के लिए तुम्हें इनसे प्यार करना पड़ेगा, इससे। तो पहले पहला आपका काम है ये निकालना, दूसरा आपका काम है ये निकालना। जब ये दोनों पता चल जाए और ये पता रहेगा तो ये निकलेगा, ये पता नहीं रहेगा तो बेटा ये भी फंसा रहेगा, ये फंसा रहेगा बेटा बोला भूल जाओ। समझ में है क्या बातें हो रही है? तो आपको अगर डिविडेंड यील्ड निकालना है तो उसके लिए आपको मेन जान है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी से कैसे निकालते हैं। समझ में है क्या बोलना चाहिए? तो इसका निकाल लेंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाए तो उसमें काम हो जाएगा, बाकी लफड़ा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं क्या हेडिंग देने वाला हूं? नेट प्रॉफिट अवेलेबल। तो मेरा जो सॉल्यूशन जो मैं बनाऊंगा डिविडेंड यील्ड के लिए, तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा? ये निकालना। यानी स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 ये, देन माय सॉल्यूशंस। तो डिविडेंड यील्ड में कितने स्टेप बन गए? 2 स्टेप बन गए। एक नेट प्रॉफिट निकालिए, फिर इसको स्टेप 2 में अप्लाई करिए, स्टेप 3 में आंसर आ जाएगा। बात समझ आएगा? अगर तुमसे कोई पूछे सिंपल परिभाषा में तो मैं सिंपल परिभाषा में बात कर रहा हूं। अगर स्टेप 1 दे देगा तो डायरेक्ट स्टेप 2 अप्लाई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला मार दो सीधा। क्लियर है बात? समझ आया क्या बोलना चाह रहे? तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर कैसे निकलता है? तो आइए सर उसको निकालने का तरीका जान लें। यानी मेन जान है इस पे छुपा हुआ है। ओके सर, ओके। मैं भी ये निकालने सिखा रहा हूं। एवरेज बोलो, ये क्लास 11 में तुम लोग पढ़े थे सर, 12 में एवरेज प्रॉफिट निकालना। 4 साल का प्रॉफिट जोड़ोगे डिवाइड बाय पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया भी था आप लोग वैल्यूएशन गुडविल, जो बिकम थर्ड सेमेस्टर पढ़े थे तो उसमें भी मैंने पढ़ाया था, पार्टनरशिप 1 में भी गुडविल केस में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान से देखिएगा, अगर याद कर लिए आज ही दिन निकल लिए तो क्या है, एक दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल ले देगा, दे दो पेंसिल है। लेस करंट ईयर आइए सर। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे, जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। अच्छा, ये आंसर निकल जाए तो क्या आपका बात खत्म हो जाएगा? ये निकालने पर हम लोग कहां पे करेंगे? हम लोग चीज का लेकर यहां करेंगे। क्या सर आप इसी पर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दीजिएगा? बोलो तो दिखा दूंगा। उसी क्वेश्चन को रनिंग मार देंगे हम लोग। आइए दिखाते हैं हम लोग चीज के लेकर।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपना जो क्वेश्चन था हम लोग का। स्क्रीन डाउन हो गया। क्वेश्चन पढ़ो। लैपटॉप में मेरा पास। अब मैं वीडियो यहाँ पर लेके जा रहा हूँ भाई, लैपटॉप में तो- कैमरा पूरा इधर ही रहेगा मेरा। चलिए साहब, कैमरा बिल्कुल सामने आ चुका है। अब मैं कैमरा पास होता हूँ। देखो साहब 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 सुनो सुनो बेटा, अब तेल मत मारो बेटा, हो गया, कन्विंस हो गया बेटा, अब नहीं कुछ बोलेगा तुम्हें। क्यों तुम बुरा मानते हो? सवाल में आ जाओ, आप सवाल शुरू करें। हो गया बेटा, तब से बोल रहे, तब से बोल रहे, कितना डर है बेटा। ठीक है, हो गया बेटा तुम्हारा, तुमने जो बोला तुमने बोल दिया। बुधवार को कर दिया आप। ठीक है कब भेजेंगे? रात में भेजेंगे ना, मंगलवार को मेरा हिसाब हो जाएगा। ठीक है बुधवार को नहीं आ रहे, वीडियो बना दिया, पहले बना दिया। ठीक है, हम तो पहले ही बोल दिए वीडियो नहीं बनाएंगे। हम पहले बोल दिए, अगर कोई लड़का पहले बोलने पहले हम पहले बोल दिए वीडियो नहीं बनाएंगे। क्या मंगलवार वीडियो एडवांस हम लोग अटैक सुनेगा। बुधवार अब लेट। अच्छा सुनो सर, सुनो 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 सर, एवरेज प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट के आफ्टर टैक्स का आंसर दे दिए क्या आपको? उसमें जाके सर्च करिए, देखिए तो देखिए चौथा नंबर पॉइंट में जाके देखिए क्वेश्चन पेपर में 90 रुपए दिया हुआ, देखो वहां पर 90,000। ये क्या 90 रुपए आप ले लिए हो? क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर टू बोला हुआ है 10% नेट प्रॉफिट पे, तो आपका नेट प्रॉफिट जो आया हुआ है, मतलब इसको ही प्रॉफिट बोलते हैं, इस पर 10% आप मार दीजिए तो कितना आएगा? नेट प्रॉफिट पे बोला है ना। एवरेज बेटा, और कोई प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, तो एवरेज जो प्रॉफिट आता है उसी को नेट प्रॉफिट कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, समझ में। असल में 3 साल का प्रॉफिट को जोड़कर हम लोग 3 साल या 4 साल प्रॉफिट जोड़कर डिवाइड बाय 4 करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकल के आता है। तो एवरेज प्रॉफिट 2 प्रकार से निकालते थे हम लोग, एक वेटेड एवरेज मेथड निकालते थे और एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे। तो एवरेज हो या वेटेड हो, आपके क्वेश्चन फिलहाल हम लोग बोला एवरेज प्रॉफिट बता दिया आफ्टर टैक्स कटने के बाद 90 रुपए, उसी पर 10% अपने ट्रांसफर पैसा हुआ ट्रांसफर की, तो आपका आंसर कितना आया? 81,000 आया। 81,000 करेंट ईयर का ओ सर, लेस होने की है थोड़ा। लेस लिखा है बेटा, यहाँ लेस लिखा था, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती थोड़ी थोड़ी बातें बेटा। उसके बाद क्या लिखा हुआ करेंट ईयर का? देखो क्या लिखा हुआ करेंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड। थोड़ा अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करिए, अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर, देखिए लिखा हुआ 6% प्रेफरेंस शेयर, 6 लाख के ऊपर 6% सूद कितना आएगा? डिविडेंड कितना मिलेगा साल भर में? प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड कितना देंगे आप? 6% देंगे। 6% आप किस पे मारेंगे? 6 लाख को मारे तो कितना आएगा, मुझे बता सकते हैं? थोड़ा बताइए ना कितना आ रहा है। 36,000 होगा। 36,000 रुपये समझा ना। इससे क्या करेंगे? लेस करेंगे आप। लेस करने के बाद बताइए आपका कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा होगा? 45,000 रुपये आपका ही पैसा आ गया। 45। अब ये पैसा मैं कहाँ डालूं मुझे बताओ, ये पैसा अब कहाँ से रिवर्स होता जाएगा बेटा? ये पैसा कहाँ जाएगा? माने मुझे अगले पॉइंट इसके नीचे मुझे बनाना चाहिए था, ये वाला पॉइंट इसके नीचे मुझे लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 45,000 मेरा आ गया। पेड अप इक्विटी शेयर मुझे बता सकते हैं पेड अप इक्विटी शेयर वाले लोग कितने थे? पेड अप इक्विटी शेयर वाले लोग आप अपने क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। पेड अप इक्विटी शेयर वाले थोड़ा यहाँ पे देखिए 5 लाख थे, ये देखिए बेटा 5 लाख थे, यहाँ पे दिख रहा है क्या? 5 लाख। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट रुपीज, शेयर्स नहीं बोला हुआ, कैपिटल का पूरा पैसा बोला हुआ। ठीक है। पूरा पैसा कितना है? 5 शेयर बोलना गलत है, 5 लाख। 5 लाख बोलेंगे आप। और जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि साइड में आपका 100 है। तो आप बताइए आपका परसेंटेज में आंसर कितना आ रहा है? थोड़ा बता पाएंगे कितना आंसर आ रहा है? 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 9%। आपका यहाँ आंसर आ रहा है 9%। एक्सपेक्टेड रेट आपका कितना आया? 9% आया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया था, सिमिलर टू नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे दिया गया था। कितना दिया था? 10% आपको दे दिया गया। कितना परसेंट दे दिया गया? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है। हाँ जी हाँ बेटा, तो 100 होगा ना सर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। हाँ बेटा। कहाँ है 10% से? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेटा आपका कितना है? आपका शेयर का दाम कितना था बेटा? शेयर का दाम कितना था? पेड अप वैल्यू कितना बेटा आपका? 190 होगा इसका। समझ, तो इसका रुपये में कितना कन्वर्ट होगा समझ लो। 90 यानी परसेंट काट लो, 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। नॉर्मल रेट कहाँ है? बस पॉइंट 5 पढ़ो।
द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू इक्विटी से सेम टाइप ऑफ कंपनी परसेंटेज में जो बोलेगा वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 10% जैसे आ रहा, पर हमारी कंपनी का रिटर्न कितना, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा, 9% आ रहा। समझ में ना, 9%। और 9% कैसे निकाले सर, उसके लिए हम लोग नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी से निकालना पड़ा। वो कैसे निकलता, वो सर हम लोग का जो निकलता है उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या लेस करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व लेस करते हैं, और क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करते हैं। वो जो आएगा उसको ऊपर फिट करके हम राइट करके निकाल दिए। बात समझ आया बेटा कैसे निकाला गया क्वेश्चन में। तो आपका बेटा मुझे बताएंगे इसमें आंसर टोटल कितना आ रहा है, इसमें आंसर जो आ रहा है डेट इज कॉल्ड 90। तो अगर आपका सॉल्यूशन बनाना पड़े तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे, ठीक है, दूसरा ये बनाएंगे, ठीक है, तीसरा फिर ये बनाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे मत बनाने दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पहले बनाएंगे, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डिविडेंड यील्ड मेथड निकालेंगे। मैं पहले बोला इसको प्राप्ति करने के लिए ये आता है, इसको प्राप्ति करने के लिए इसको, फिर तो आपको मतलब सवाल उल्टे से जाना है। क्लियर है बाबू, समझ में आ गया। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। 2 मेथड के बारे में मैंने आज चर्चा किया हूँ, एक डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में और एक एसेट्स बैकिंग मेथड के बारे में मैंने बताया, वो भी लायबिलिटी अप्रोच से। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू।